अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीगो मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम CS 101 की तैयारी करने जा रहे हैं मिड टर्म की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोग नोट कर लें अपने पास। जो भी नोटबुक रजिस्टर है वहाँ पे नोट कर लीजिए। इन टॉपिक्स को आपने मस्ट करना है, डिटेल में करना है और उसके बाद फिर आपने ये जो फाइल है इसको देख लेना है एंड इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जो कि पिछले पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और इन टॉपिक्स में पहला टॉपिक्स है बिट एंड बाइट्स, सेकंड है बाइनरी नोटेशन, हेक्साडेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव और डेसिमल वगैरह। इसके अलावा मेमोरी स्टोरेज है जिसमें CPU और हार्ड डिस्क की डिटेल्स पूछ सकते हैं। एब्रीवेशन जो भी दी हुई है आपके जितने हैंडआउट्स में, सिलेबस जो है आपका मिड टर्म का, उसमें जितनी भी एब्रीवेशन हैं उनको आपने मस्ट याद करना है। एब्रीवेशन भी हर दफ़ा लाजमी पूछते हैं। और इसके अलावा बाइनरी नोटेशन को सम करना वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर पहला जो MCQs है यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला MCQs है, फॉर कंप्यूटर्स डैश नंबर सिस्टम इज़ नेचुरल। कंप्यूटर के लिए कौन सा नंबर सिस्टम जो है वो नेचुरल है, यानी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज बाइनरी यूज़ करता है, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है। अब आप लोग के माइंड में एक चीज़ आई होगी कि हम तो जब कंप्यूटर पे लिखते हैं कुछ भी, तो वो सारा अगर सिर्फ 0 और 1 की शक्ल में ही वो समझता है, इसी बात को वो समझता है, तो फिर हम 3+1 करेंगे तो कैलकुलेटर में कैसे फॉर्मूला आ जाता है। तो इसके लिए फिर आपकी बुक में अगर आपने हैंडआउट्स रीड किए हैं और लेक्चर्स वगैरह लिए हैं तो वहाँ पर कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो वो फिर बाकायदा एक कंप्यूटर के अंदर सिस्टम लगा होता है, वो जो भी लैंग्वेज आप लिखते हैं उसको बाकायदा से ट्रांसलेट करता है। फिर ट्रांसलेटर्स कंप्यूटर को समझाता है कि अच्छा तुम्हारी ज़बान में ये बात ये हो रही है। फिर कंप्यूटर उसका रिप्लाई करता है और फिर दोबारा से कन्वर्ट करके जो हमारे सामने शो होता है स्क्रीन पर। जिस तरह से आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि अब जिसको अगर बाहर के लोग हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीया के ले लें तो उनको अरबिक आती है। अगर पाकिस्तान का कोई बंदा जाएगा, इनको अरबिक नहीं आती होगी, तो ट्रांसलेटर होते हैं दरमियान में, वो जो बता रहे होते हैं कि आपकी इनकी बात का ये मतलब है, उनकी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो होप सो ये एग्जांपल इसकी आपको समझ आ गई होगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि बहुत लंबी फाइल है, तो ये सारी हमने कवर करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं कंप्यूटर में, द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेक प्लेस इन। जब हम कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो हो रही होती है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और जो रोम है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसकी एब्रीविएशन। ठीक है, अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस है ये आपने देख लेना है। इस तरह से भी कभी पूछा जाता है कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इस तरह का MCQs आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? पोर्टेबल ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और लाइट वेट हो, हल्की चीज़ हो। तो ये जो मेन फ्रेम PD और सुपर्स कंप्यूटर वगैरह थे, ये पुराने कंप्यूटर्स की बात हो रही है। जैसे कि TV वगैरह भी आपने देखा होगा, पहले जो TV होते थे कितने बड़े बड़े होते थे और अभी जो है वो LED वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये PC जो है, ये भी पहले ये जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स वगैरह थे, ये यही चीज़ थी, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा वेट होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो अभी इनकी जगह PC ने ले ली और PC जो है वो इनकी निस्बतन बहुत छोटा है और लाइट वेट है, हम इसको कर सकते हैं। पोर्टेबल है ये। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर कैटेगरी इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? तो आपको पता है PC ही है पर्सनल कंप्यूटर जो कि यूज़ होता है डेली लाइफ में। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट HTML फॉर्मेट टू क्रिएट अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए कौन सा HTML फॉर्मेट यूज़ होता है? तो B इसका करेक्ट ऑप्शन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है इसके जो ऑप्शन है थोड़ा चेंज करके दे दें और वहाँ पर जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है वो मिसिंग करके दे दें। तो आपने याद रखना है स्टार्टिंग एंड इनपुट टाइप से पहले है और एंड वाला जो टैग है वो चेक बॉक्स के बाद है और चेक बॉक्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड एंड्स विद डैश। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सेकंड ईयर में भी था। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले ये होता है, फिर वो काम होता है, फिर वो काम होता है। जैसे हम चाय बनाने की बात करें तो हम कहेंगे कि पहले ये काम होता है, पहले आप चीज़ें लेके आओ, पतीली लेके आओ या वटेवर जो भी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल वो लेके आएँ, फिर पहले ये चीज़ डालें, वो डालें, वो डालें। तो इस तरह से ये भी सॉफ्टवेयर का एक साइकिल होता है कि पहले आप ये काम करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। तो उस तरह से ये इन्होंने पूछा हुआ है कि सॉफ्टवेयर का जो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। एक तो आपने नाम स्टार्टिंग का बताना है, एक एंडिंग का बताना है। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से हो रहा है और एंडिंग जो है वो डी कमीशनिंग से हो रहा है। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू डेवलप ए बिजनेस एप्लीकेशन। वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्पेशली डिज़ाइन की थी बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो ये फोर्ट्रान है जिसका यूज़ होता है बिजनेस में, तो ये आपने याद रखना है, फोर्ट्रान है। नेक्स्ट है इन MS Excel डैश साइन इज साइन रिप्रेजेंट, इसको सेग्मा बोलते हैं। तो ये किसके लिए, ये जो सेग्मा का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है MS Excel में। एक्सेल में ये यूज़ होता है जी ऑटो सम बटन के तौर पर, द ऑटो सम बटन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। कौन सा ऑपरेटर है जो कि यूज़ होता है असाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यूज़ असाइन करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लॉसेस एक्यूरेसी फॉर अ टास्क आफ्टर डूइंग दैट टास्क फॉर। लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेसी लॉस कर जाता है आफ्टर डूइंग द टास्क फॉर। कौन सा काम करने के बाद उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लॉस हो जाता है, तो वो कंप्यूटर नेवर लॉस एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी कभी भी लॉस नहीं होती, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो देखें, अगर आपने MS वर्ड को आप लोग यूज़ करते होंगे तो वर्ड को भी आप लोग देखें तो वहाँ पर भी बी लिखा होता है। बी पे जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बी पे क्लिक करते हो तो आपके पास टेक्स्ट बोल्ड हुआ आ जाता है। तो सेम उसी तरह से HTML में बी का टैग यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, इसमें MS वर्ड और MS Excel के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है इन टॉपिक्स से। तो यहाँ पर आप लोगों ने पहली बात है बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लव होता है MS वर्ड वहाँ पे ओपन करना ना, तो अगर कुछ मिसिंग आपको लगे कि आपको याद भूल गया है कि होम टैब में क्या होता है और फलां जगह पे क्या होता है, तो ओपन करके भी आप लोग देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टिप बताइए मैंने आपको। खैर, नेक्स्ट देखते हैं जी, द इफेक्ट ऑफ द पैराग्राफ टैग P इन अ वेब पेज इज दैट इट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट है देयर आर डैश टैग्स इन HTML, सिंगल और पेड दो तरह के जो है वो यूज़ होते हैं टैग्स। नेक्स्ट एन एल्गोरिदम डिवेलप टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कौन सा एल्गोरिदम है जो कि पार्टिकुलर जो ख़ास सिचुएशन में डील करता है, गिवन टू द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट लाता है बट टेकिंग अ लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तो लाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आई थिंक ह्यूरिस्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यू आर आस्क्ड टू पिक 2 थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक ज्वेलरी, मोबाइल एंड कार। 2 चीज़ें आपको पिक करने का कहा गया है, टोटल आपके पास 3 चीज़ें हैं। विच एल्गोरिदम विल बी बेस्ट सूटेड टू दिस सिचुएशन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो इसको आपने कंफर्म कर लेना कि इसका आंसर क्या है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एक ही वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और वीडियो को काइंडली डाउनलोड ना किया करें, इससे बिल्कुल भी वॉच टाइम नहीं मिलता है हमें। सो थोड़ा सा ख्याल हमारा भी कर लिया करें आप लोग। और अब आप लोगों का ख्याल करते हुए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास फाइल्स नहीं हैं, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ कम्युनिटी लिंक है, गर्ल्स भी इजीली ज्वाइन कर सकती हैं, सेफ़ है, वहाँ पर आपके नंबर शो नहीं होते, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपका जो भी पेपर होगा उसकी फाइल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQ है हमारा, इफ़ यू हैव टू ड्रा सम चार्ट्स। अगर आप कुछ चार्ट्स ड्रा करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेस पर देन वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लिस्ट विल बी योर प्रेफरेंस। तो आपकी कौन सी लिस्ट जो है वो प्रेफरेंस होगी? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रीमवीवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, इफ समवन वांट टू डेवलप, अगर कोई डेवलप करना चाहता है एक वेब पेज को, विच ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विल बी हिज और हर प्रेफरेंस। अगर कोई बंदा कोई वेब पेज बनाना चाहता है तो इनमें से कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि वो यूज़ करना चाहेगा? स्प्रेडशीट यूज़ करेगा, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेगा, MS आउटलुक करेगा या ड्रीमवीवर करेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर पे आपको जैसे कोड रन करते हैं तो लाइव वेबसाइट आपके पास वो एक यानी कि एक्चुअल जो आउटपुट होती है ना वो शो होती है। जैसे कि आपने अभी आपका लेवल उस तरह का नहीं है, आगे जाके आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी और मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाती, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे सिंपल कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उसका लाइक 1+2 यही प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको जब हम रन करते हैं ना तो अगर हम C का कर रहे हैं तो डेव C++ में हम उसको जब रन करते हैं तो आंसर लिखा आ जाता है 3। तो इसी तरह से जो उसको जब एक प्रोजेक्ट होता है उसकी कोडिंग को रन करते हैं तो वो वेबसाइट बनी हुई आ जाती है, चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाती हैं जो जो चीज़ें आपने ऐड की हुई हो। नेक्स्ट है, इन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डैश पे टू द मेजर कंट्रीब्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग है, इंट्रोड्यूसिंग पीसेस। छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए मुझे भी कभी कभार सही से नज़र नहीं आता। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन है जी IBM। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस फॉर कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? नहीं पता तो आप लोग पता कर लें, ChatGPT से पूछ लें। अच्छा, यहाँ पर तो ये पूछा हुआ है कि कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। पेरिफेरल इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं। तो ये प्रिंटर, स्कैनर, USB ये तो उनमें आ जाती है। तो जो नहीं है वो पावर सप्लाई यूनिट है। ठीक है, तो ये इसका पावर सप्लाई यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम 20 इंस्टेड ऑफ 1 की बजाय अगर हम 20 से स्टार्ट करते हैं द करेक्ट ऑप्शन विल बी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? OL स्टार्ट और डबल कॉमर्स में 20 और साथ में क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वीडियो कार्ड हैज़ इट्स ओन डैश एंड प्रोसेसर। वीडियो कार्ड का अपना प्रोसेसर होता है और दूसरी उसकी कौन सी चीज़ होती है? नेट कार्ड अपना होता है, मेमोरी अपनी होती है, सीरियल पोर्ट अपनी होती है या फिर पावर सप्लाई अपनी होती है। तो वीडियो कार्ड में एक तो उसकी मेमोरी अपनी होती है और दूसरा प्रोसेसर भी अपना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, बैटरी ऑन द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज टू। मदर बोर्ड पर कंप्यूटर में जो बैटरी होती है वो किस लिए यूज़ होती है? सेव टाइम को सेव करने के लिए, एंड बायोस बाइनरी इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इंफॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आपने अगर लिख रहे हैं अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर आपने सेव नहीं की हुई होती ना तो जैसे ही वो कंप्यूटर बंद होता है तो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। और जो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो सेव होती हैं चाहे कंप्यूटर बंद होने पर भी वो वहीं की वहीं रहती हैं, तो वो इस वजह से होती है, इस मेमोरी की वजह से होती है जो कि बैटरी लगी होती है मदरबोर्ड पर कंप्यूटर में, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वहाँ पर सेव रहे। नेक्स्ट है, कमांड विच सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इट। कौन सी कमांड यूज़र होती है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए डिलीट करने से पहले? तो ये कॉपी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इफ़ अ यूज़र इज़ यूजिंग CGI स्क्रिप्ट ऑन अ UNIX सर्वर देन द स्क्रिप्ट टाइप इज़ कॉल्ड। अगर CGI स्क्रिप्ट यूनिक्स सर्वर को यूज़ कर रहा है तो स्क्रिप्ट टाइप क्या कहलाएगी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, पंच कार्ड वर इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज़ ऑफ। पंच कार्ड को पहली दफ़ा किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था? तो पहली दफ़ा से कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है, इफ़ वो यूज़ इनपुट टाइप पासवर्ड इन HTML व्हाट विल हैपन। अगर हम ये टैग यूज़ करते हैं या इस तरह से कोडिंग इसको लिखते हैं तो ये क्या होगा? टेक्स्ट विल बी इन स्टैटिक फॉर्मेट। इस टाइप का टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है,
व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करते हैं तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की वो टेक प्लेस इन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो रैम में होती है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है। नेक्स्ट है डैश इज़ द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, तो वो नेम होता है जो कि ज़रूरी होता है हर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिज़ाइन टू एक्टिवेट एन अलार्म आफ्टर एवरी 2 आवर्स इज एग्जाम्पल ऑफ। ऐसा अलार्म जो कि हर 2 घंटे के बाद प्रोग्राम को डिसाइन करने के लिए एक्टिवेट किया जाता है, वो किसकी एग्जांपल है? आई थिंक इसका ऑप्शन है बैच प्रोग्राम, बट इसको एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इज एज। जो कम्युनिकेशन होती है CPU मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान, ओके कहाँ गया MCQs हमारा, ओके तो ये है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ आई स्टार्ट अ न्यू लिस्ट विदाउट क्लोजिंग द ओरिजिनल यूज। जो यूज़ हो रही है अगर उस लिस्ट को हटाए बगैर न्यू लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, उसको ओपन कर लेंगे, उसको स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? अ नेस्टेड लिस्ट विल बी क्रिएटेड। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का ओपन हो जाना, तो वो नेस्टेड लिस्ट होती है। तो उस तरह की लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वेरिएबल नेम विच इज़ इनवैलिड इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा वेरिएबल नेम है जो कि जावास्क्रिप्ट में इनवैलिड है? अच्छा, ये कुछ नेमिंग रूल्स आपके पास दिए होंगे कि इस तरह का नेम नहीं होना चाहिए, कैपिटल में ना हो, स्टार्ट में अंडरस्कोर ना हो, ये चीज़ ना हो, वगैरह वगैरह। तो उनको आपने लाजमी पढ़ना है। तो ये उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपसे पूछ रहे हैं। जब आपको पता होगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है डेवलपर एनालिसिस द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्म द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोड्यूसेस अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डेवलपर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है द माइक्रो प्रोसेसर दैट डू नॉट हैव अ सेपरेट यूनिट। ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसका अपना सेपरेट यूनिट नहीं है, हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा आर नॉट एबल टू हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। जिसका अपना नहीं है सेपरेट यूनिट, वो फ्लोटिंग पॉइंट को हैंडल करने के काबिल नहीं है, ऐसे ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इफ़ देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग ऑन माई PC हैविंग विंडो XP देन इट रेफर्स टू सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग। अगर जो है वो ज़्यादा होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे होंगे एक PC पर, ज़्यादा काम हो रहा है तो मल्टीटास्किंग तो हो रही है ना, तो PC है तो उसको यूज़ तो एक ही बंदा करेगा, सिंगल यूज़र। सो नेक्स्ट है यू कैन नॉट क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 बाय चूजिंग क्लोज सब मेन्यू फ्रॉम फाइल मेन्यू से सब मेन्यू को यूज़ करते हुए आप उसको क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर, पावर सप्लाई यूनिट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रही है। MCQ जो रिपीट हो रहे थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट अलाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद अ हार्डवेयर डिवाइसेस कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस से, उसको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। नेक्स्ट है टुडे फास्टेस्ट कंप्यूटर कैन डू डैश ऑफ कैलकुलेशंस इन अ सेकंड में आजकल के जो जदीद तरीन कंप्यूटर्स हैं वो कितनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? तो वो ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक सेकंड में। यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ और कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट द डैश एलिमेंट फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है इनपुट को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट को कौन करता है, प्रोसेस को कौन करता है, वगैरह वगैरह। बाकी जितने भी सिंबल वहाँ पे दिए हुए 4-5 होते हैं उसमें सिंबल, तो वो सारे आपने याद कर लेने। एक तो कि वो यूज़ किस लिए होते हैं और दूसरा ये कि इनको पढ़ते क्या हैं, इनको कहते क्या। जो इनका नाम है ना, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह जो भी वहाँ पर शेप्स वगैरह गिवन है, तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कहते क्या हैं और दूसरा कि वो यूज़ किस लिए होते हैं। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट टू रिप्रेजेंट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेजेस। तो डिफ़ॉल्ट उसका होता है ब्लू एंड अंडरलाइंड।
ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है हाइपरलिंक का वेब पेज के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू ऐड मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन अ प्रोग्राम। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए सिंगल स्टैटिक यूज़ होता है और सिंगल लाइन कमेंट के लिए वो जो सेकंड ऑप्शन है डबल फॉरवर्ड स्लैश ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है डेवलपर एनालिसिस द यूजर रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोड्यूस अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन। तो यूजर्स रिक्वायरमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर्स हैव लो पावर कंजप्शन प्रोसेसर। तो लैपटॉप की लो पावर कंजप्शन प्रोसेसर्स होते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू सेल इज डिवाइडेड इन अ टेबल रो बाय यूजिंग टैग इन HTML। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। इसकी एब्रीवेशन ही कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान को समझ आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग को आप लोग लड़ाएंगे ना तो समझ आ जाएगी आपको। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसकी तरह है? अच्छा, यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम दिया हुआ बट आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रीवेयर। नेक्स्ट विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा यूज होता है? नॉट होता है। अच्छा, नॉट एंड नॉर और जितने भी ऑपरेशंस आपकी बुक में दिए हुई हैं उन सब को आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। और बाइनरी एडिशंस वगैरह इस तरह की जितनी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है ना वो उनको आपने लाजमी करना है। और इनका इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो कोई भी सीधा साधा आपसे नहीं पूछते, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पूछा होता है। और जब एज इट इज़ चीज़ नहीं आती फिर आप लोग कहते हैं कि आपने जो फाइल शेयर की थी उसमें से नहीं आया था, इसमें से नहीं आया था। देखिए, बहुत सी चीज़ें और बहुत से सब्जेक्ट्स में सेम चीज़ें बिल्कुल इसी वर्डिंग के साथ पूछी जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वर्डिंग लें। और फिर जिस तरतीब से यहाँ पे MCQs लिखे हुए हैं आपने एंड और नॉट को भी नहीं मतलब याद किया, आपने लाइन में याद किया कि सेकंड ऑप्शन, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं मेच्योर हैं कि इतना तो सेम नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होगा किसी भी चीज़ के हवाले से तो फिर थोड़ा बहुत अगर वर्डिंग चेंज भी आ जाती है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वही चीज़ पूछ रहे हैं। होती वही चीज़ें, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर देते हैं और फिर स्टूडेंट परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा लगाया। नेक्स्ट MCQ से हमारा इफ़ वी अप्लाई द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम ऑन एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट। अगर 4 एलिमेंट वाले एरे पर हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ये बबल सॉर्ट और इसके साथ जो बाकी 3 दी हुई हैं एल्गोरिदम उनको भी आपने याद कर लेना, उनका डिफरेंस कम से कम आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंपैरिजन इन द फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में कितना नंबर कंपैरिजन होगा? तो ये 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की तैयारी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो भी आपने अपने पास नोट कर लिए होंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसके अलावा अगर आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपने नेक्स्ट पेपर जो आपका है अगर उसके लिए आपको अभी तक फाइल्स नहीं मिली या आपको प्रिपरेशन वीडियो नहीं मिली तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करें। आप लोग कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।